स्वीडन के बाद फिनलैंड में घुसा रूस का प्लेन। इस वक्त की बड़ी खबर, फिनलैंड डिफेंस मिनिस्ट्री का यह दावा है रूस के IL-96 प्लेन ने किया एयर स्पेस वायलेशन फिनलैंड का। यह बड़ी खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि कल ही फिनलैंड ने अपना डिफेंस बजट इंक्रीज किया है और फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस महीने के एंड तक फिनलैंड नेटो में अप्लाई कर देगा। और परसों ही फिनलैंड को नेटो में आमंत्रित किया है नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। फिनलैंड सरकार के कई मंत्रालयों की वेबसाइट हैक हो गई है। नेटो में शामिल होने का मन बना चुका है फिनलैंड। मई के आखिर तक नेटो में शामिल होंगे। फिनलैंड के पूर्व पीएम ने यह कहा है। और इस बीच स्वीडन के एयर स्पेस को वायलेट किया न्यूक्लियर बॉम्बर के साथ। फिनलैंड के एयर स्पेस को वायलेट किया रशिया ने एक बार फिर। और रशिया की टाइमिंग बताती है कि वो कितना एग्रेसिव है। रशिया दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। They are going to go after anyone who goes against their wishes. यूक्रेन वॉर की वजह से पूरी दुनिया में एटमी हमले का खतरा बढ़ गया है, लेकिन यूक्रेन वॉर में जो नरसंहार हुआ है उससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन दुनिया भर के सवालों के घेरे में है। नरसंहार के लिए रूस कटघरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रूस की फौज इतनी बर्बर कैसे हो सकती है। यह बहुत बड़ा सवाल। कोई सेना कैसे इस हद तक बेरहम हो सकती है। ध्यान से देखिएगा, यकीन मानिए पिछले 44 दिनों में अपने रशियन सेना की क्रूरता को लेकर जो कुछ देखा या सुना वो कुछ भी नहीं है। आज हम आपको रूस की उस फौज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी हमारी सारी सोच से ज्यादा खूंखार, निर्मम और बर्बर है। ये वो लड़ाके हैं जो पहले जान लेते हैं फिर निशानी के तौर पर शव का कान काट लेते हैं, जिन्हें मरे हुए सैनिकों के मांस को सूंघने का नशा। देखें ये रिपोर्ट। यूक्रेन वॉर के 44 दिन पूरे हुए। रूसी हमले से पूरा यूक्रेन समीदोज हो गया। इंसानियत हर पल लहूलुहान हुई। मानवता हर दिन शर्मसार हुई। लेकिन जंग किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। अब हताश पुतिन और नाकाम रूसी सेना ने अपनी बदनाम सीक्रेट आर्मी को यूक्रेन की जंगी धरती पर उतारा है। खबरें आ रही हैं कि पुतिन की सीक्रेट आर्मी इस युद्ध का हिस्सा है जिसके सनक की कोई सीमा नहीं, जिसके टॉर्चर की कोई हद नहीं। मानवता और इंसानियत इनके डिक्शनरी में बेकार शब्द हैं। ब्रिटिश मीडिया ने यह खुलासा कर चौंका दिया है। पुतिन के ये खूंखार ट्रॉफी के रूप में दुश्मनों के कान इकट्ठा करते हैं। पहले दुश्मन देश के सैनिकों की बेरहमी से हत्या करते हैं, बाद में निर्दयता के साथ कान काट लेते हैं। द सन की रिपोर्ट है कि ये भाड़े के सैनिकों का ऐसा खतरनाक गैंग है जिसे इंसान के जलते मांस को सूंघने का नशा है। 1.5 महीने की जंग में ऐसी खबर पहली बार सामने आई। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि ये यूक्रेन में पुतिन के कलर्स हैं, जिसे खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन में सैकड़ों ऐसे सैनिक मौजूद हैं जो खास तौर पर हायर किए गए हैं। कहा जा रहा है कि ये लड़ाके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर काम कर रहे हैं। इन्हें क्रेमलिन से डायरेक्ट ऑर्डर मिल रहा है और इन्हें बेरहमी से हत्या करने का टारगेट दिया गया है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे खौफनाक खुलासा इस गैंग के नाम और लोकेशन को लेकर किया गया है। नियो नाजी मिलिशिया, इसे रशिच कहा जाता है। हाल ही में रशिच ने एक अजीबोगरीब कार्टून पोस्ट किया जिसे हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इस कार्टून में एक रूसी सैनिक को घर लौटते दिखाया गया है। सैनिक अपनी पत्नी और बेटे के लिए खून से लथपथ गिफ्ट लेकर लौटता दिख रहा है। इस कार्टून के साथ कैप्शन में लिखा है कि अगर आप एक असली मर्द हैं और रूसी हैं तो हमारे साथ आएं। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की भी रिपोर्ट है कि रूसी सोशल मीडिया साइट वोकोंटाक्टे पर रसिच गैंग के सबसे क्रूर शख्स और उसके चीफ मिलचकोव ने अपने ही पेज पर कई ऐसी तस्वीरें पोस्ट की। वो तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि हम दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको बता दें कि तस्वीरों में मिलचकोव मारे गए यूक्रेनी सैनिकों के कान काटते हुए दिख रहा है। मिलचकोव खुले तौर पर कबूल रहा है कि वो नाजी समर्थक है और उसे जलते हुए इंसानी मांस को सूंघकर नशा होता है। अपने पेज पर एक तस्वीर में वो एक कुत्ते का सिर काटते दिख रहा है। माना जाता है कि इस गैंग में सिर्फ कुछ 100 लड़ाके ही शामिल हैं जिनका प्रतीक
वाल्कनट और इन्हें पिछले 48 घंटे में Z निशान वाले वाहनों में खार्कीव के पास देखा गया है। इन्हें रूस यूक्रेन सीमा के पास ऐसे क्षेत्र में भी देखा गया है जहां आने वाले दिनों में पुतिन की सेना के बेहद अटैकिंग मोड में आने की उम्मीद है। और इस वक्त जब हम आपके सामने खबरें लेकर आ रहे हैं, ज़ेलेंस्की यूरोपियन लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। इसमें यूरोपियन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन है, हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन है। और उसके साथ मैं आपको एक और खबर बताना चाहूंगा। जैसे ही ये घटनाक्रम वर्ल्ड वॉर का हम जिक्र कर रहे थे, रशिया ने 45 पोलिश डिप्लोमैट को एक्सपेल कर दिया है। अब आपको बता दें कि पुतिन के बेरहम सैनिक हैं कौन, जरा ध्यान से देखिएगा। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक रसिच गैंग क्रेमलिन समर्थित वैगनर ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जिसे हाल में ही यूक्रेन में देखा गया था। वैगनर ग्रुप, अगर आपको याद होगा, वैगनर ग्रुप रूस के खूंखार कैदियों का गैंग है, जिसे आप रशियन कॉन्ट्रैक्ट किलर कह सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि रसिच की शुरुआत 2014 में सेंट पिट्सबर्ग में से एलेक्सी मिचकोव और यान पेट्रोस्की ने की थी। मिलिचकोव ने पैराट्रूपर के तौर पर रूसी सेना की ट्रेनिंग हासिल की थी। पहली बार रसिच लड़ाके सामने तब आए थे जब इन्हें 2014 में रूसी विद्रोहियों और यूक्रेनी सेना के बीच युद्ध के दौरान पूर्वी यूक्रेन में तैनात किया गया था। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।